प्रकृति, सृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति। आखिर सृष्टि की उत्पत्ति करता कौन है? यूनिवर्स का क्रिएशन बिग बैंग थ्योरी से हुई या फिर वैदिक थ्योरी से? आइए आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको जानकर दुख होगा कि बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है यूनिवर्स के क्रिएशन को। विज्ञान के एक क्षेत्र में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले तो वो होते हैं जो अपनी आंख बंद करते हैं और विज्ञान ने जो कहा है, साइंस ने जो कहा है वो बात मान लेते हैं। और दूसरे उस टाइप के लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तर्क की कसौटी पर उसे परखते हैं और तभी उस पर विश्वास करते हैं। तो यदि आप मुझसे पूछते हो कि आप बिग बैंग थ्योरी को मानते हो, मैं कहूँगा भाई मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाया था, 0 डायमेंशन बिंदु में समाया था। और फिर वहाँ पर कुछ होता है जो विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद ये ब्रह्मांड फैलता चला जाता है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ने कहा है तो वो सही ही है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि वो कहते हैं कि एक छोटे से बिंदु में, 0 डायमेंशन में इन्फिनाइट मास समाया है, इन्फिनाइट टेम्परेचर है, बट वहाँ पर टाइम नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से उसके अंदर विस्फोट होता है और यूनिवर्स का क्रिएशन होता है? ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये कि आप सोचिए कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें मैं कहूँ कि आप 10,000 हाथियों को घुसा दो, क्या ये संभव है? जबकि 10,000 हाथी सीमित है। इन्फिनाइट का मतलब समझते हो? अनंत, मतलब जिसका कोई भी अंत ना हो, अनंत। और उस अनंत को एक छोटे से बिंदु में समा देने का ये बात कर रहे हैं। हास्यपद बातें है ना। मतलब साइंस के साथ सीधा सीधा ये मजाक है। इन्फिनाइट टेम्परेचर, जब बिग बैंग होता है, ठीक है, तो उस वक्त मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो कूल डाउन हो जाता है तुरंत। चलो इस चीज़ को मान भी लेते, बट ये तो बता दो कि एक पॉइंट में अनंत ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ था और फटने के बाद ऐसा क्या हुआ जो वो मतलब पूरी तरह से फैल गया और अभी तक फैलता जा रहा है। और जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं कि अगर हम पटाखा जलाते हैं तो फटने के बाद एक खाली जगह बच जाता है। वो खाली जगह को भी वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को मैं नहीं मानता। जिन्हें मानना है भाई मानो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप स्वतंत्र हो। तो बिग बैंग थ्योरी को भी हम साइड रखते हैं। अब आते हैं वैदिक थ्योरी पर, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। तो बिग बैंग थ्योरी का जो मूल तत्व है वो है प्रकृति। जी हाँ, अब ये प्रकृति क्या है? तो सत, तम, रज, इन तीनों की साम्य अवस्था को ही हम प्रकृति कहते हैं। नासदीय सूक्त ऋग्वेद में आता है। उस नासदीय सूक्त को आप पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ना तो मृत्यु थी, ना ही समय था, कुछ भी नहीं था, बस अंधकार था। फिर उसके बाद ईश्वर की प्रेरणा से कुछ हलचल होती है और फिर उसके बाद वो 3 मूल तत्व सत, तम, रज, इसमें हलचल होने के बाद इसका जो साम्य अवस्था है वो भंग हो जाता है। और फिर उसके बाद ये तीनों आपस में मिल करके महतत्व बनते हैं। फिर उसके बाद अहंकार बनते हैं, फिर उसके बाद इंद्रियां वगैरह बनते हैं, मन बनते हैं, इत्यादि बनते हैं। और ऐसे करते करते सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आइए इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल प्रकृति के बारे में। तो मूल प्रकृति, जैसा कि मैंने अभी बताया, सत, तम और रज, ये तीनों जब अपने साम्य अवस्था में होते, जब इनमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं रहती है, तब हम इसे मूल प्रकृति की संज्ञा देते हैं। और फिर उसके बाद ईश्वर की प्रेरणा से इसमें हलचल उत्पन्न होती है और फिर ये प्रकृति सृष्टि का रूप लेती है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या 20 में इस प्रकार से आया है कि 3 तत्व अनादि है। मतलब ऐसे 3 तत्व जो बिगिनिंग लेयर्स है, मतलब इनकी उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं।
तो पहला ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। ऋग्वेद का एक मंत्र है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उसमें इस प्रकार का वर्णन है, रूपक अलंकार के थ्रू हमें समझाने की चेष्टा की गई है कि एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं। तो जो पहला पक्षी है वो दूसरे पक्षी को देख रहा है, और जो दूसरा पक्षी है वो उस वृक्ष के फल को भोग रहा है, खा रहा है। तो जो पहला पक्षी दूसरे पक्षी को देख रहा है, तो पहला पक्षी ईश्वर है, और जो दूसरा पक्षी जो उस वृक्ष के फल को खा रहा है, तो दूसरा पक्षी आत्मा है, और ये जो वृक्ष है वो प्रकृति का रूपक है। तो इस मंत्र से हमें ये पता चलता है कि तीन तत्व है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और ये तीनों अनादिकाल से हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सृष्टि उत्पत्ति के विषय में। तो हमने मूल प्रकृति को जाना, अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, अब ये हम जानेंगे। तो सांख्य दर्शन के अध्याय 1 और सूत्र 26 में इस प्रकार का श्लोक आया है कि सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राण्यु भयमिंद्रय तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। तो यहाँ पर 24 क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने बताया है। इससे पहले हम बात करेंगे कि सृष्टि उत्पत्ति के विषय में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं। उसकी जो अष्टम समोल्लास है वो सृष्टि उत्पत्ति के विषय पर ही है। सत्यार्थ प्रकाश को लिखने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। अब ऋषि दयानंद सरस्वती से थोड़ा और ऊंचा बढ़ते हैं। मतलब ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि मेरा जन्म वैदिक काल में होता, महाभारत के समय होता, तो मेरी गणना एक सामान्य पुरुष के तौर पर होती। सोचिए, तो महर्षि कपिल उनसे कितना ज्यादा विद्वान रहे होंगे, यह हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो महर्षि कपिल का ये जो सांख्य दर्शन है, इसी में वो सृष्टि उत्पत्ति की विद्या को समझाते हैं कि सबसे पहले मूल प्रकृति थी। मूल प्रकृति आपस में मिल करके, मतलब सत तम रज, ये तीनों आपस में मिल करके अहंकार बनती है, जिसको हम महातत्व बनती है, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं। और फिर इससे उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार तत्व 3 भागों में विभक्त होता है, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार जो है वो बाहरी इंद्रियां और भीतरी इंद्रियां बनाती है। फिर उसके बाद ये जो तामसिक अहंकार है, इससे 5 तन्मात्राएं बनते हैं। 5 तन्मात्राएं क्या होती है भाई? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व 5 तन्मात्राएं कहलाती है। और इन्हीं 5 तन्मात्राओं से बनते हैं क्या? 5 महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर। महर्षि कणाद का ये वचन है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से 2 इंद्रियां बनती है, बाहरी इंद्रियां और भीतरी इंद्रियां। भीतरी इंद्रियां मन है और बाहरी इंद्रियां क्या है भाई? तो वो भी 2 भागों में विभक्त होती है। पहला तो 5 कर्मेंद्रियां और दूसरा 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां क्या है भाई? तो हाथ, पैर, मुंह, एक पेनस और अंतिम एनस। तो ये 5 चीजें 5 कर्मेंद्रियां कहलाती है, क्योंकि मनुष्य इसी से कर्म करता है बेसिकली। और 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिससे मनुष्य को ज्ञान होता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये। तो इससे क्या होता है भाई? सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है वो बतलाया गया है। और वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद भी यही बात कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित इति इदम शरीर। अर्थात हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों को लेकर के बना है। क्षिति अर्थात जमीन, गगन आकाश, जल पानी, पावक अग्नि और समीर हवा। तो हमारे शरीर के अंदर ये 5 तत्व पाए ही जाते हैं। जैसे आप ये स्थूल देख रहे हो तो इसे हम मिट्टी मानते हैं। अब हमारे नासिका में या मुंह में खोलूंगा तो अंदर स्पेस बन रहा है, ये आकाश है। हवा
जब हम अंदर हवा इनटेक करते तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो आ जाता है, तो हवा। ऐसे ही करके फिर आता है क्या, अग्नि। तो हमारे शरीर का एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है, जिसे 97 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, मे बी, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, करेक्ट कर देना। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं वैदिक थ्योरी पर। तो जैसा कि अभी हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक जी, जिन्होंने वेद विज्ञान आलोक नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मूल प्रकृति से मनस्तत्व बना, महतत्व, फिर उसके बाद मरुत रश्मियाँ, फिर छंद रश्मियाँ, फिर उसके बाद क्वार्क बनते हैं, क्वार्क के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर उसको मिला देने से एटम बनते हैं, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल के मिलने से दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, सेल बनाते हैं, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं भाई, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, पार्टिकल्स बनाते हैं, और फिर ऐसे करते 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 एक ऑब्जेक्ट बनता है, फिर इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मीन्स उत्पत्ति बोले तो मैंने एक चेयर बना लिया, फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो बनते चले जाते हैं। तो सृष्टि की जो उत्पत्ति प्रक्रिया है वो वैदिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। ऋग्वेद की मंडल 1 सूक्त 102 और मंत्र संख्या 8 में हमें ये पता चलता है कि ईश्वर ने 3 प्रकार के लोगों की रचना की है। 3 प्रकार के जो लोक होते हैं उनकी रचना की है। पहले वो लोक होते हैं जो स्वप्रकाशित होते हैं, अर्थात सूर्य, नक्षत्र आदि, मतलब वो इंग्लिश के टर्म में कहें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो खुद से प्रकाशित होती है, लाइक सन, स्टार एटसेट्रा। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो जिनके पास खुद की प्रकाश नहीं होती, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे अर्थ, जुपिटर, मार्स, जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं वो। और तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहले वो लोग जो स्वप्रकाशित है, दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं और सन की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। बहुत ही अद्भुत बात। और लोग कहते हैं कि वेद पढ़ कर के लोग पंडित बनते हैं, झाड़ फूक करते हैं, हवन वगैरह ये सब करते हैं, बट अगर वो वेदों को समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वेदों में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं, जिनसे हम आज भी यदि शोध करें तो हमें नई नई बातें जानने को मिलेगी। सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर करते हैं, आखिर कैसे, किसी ने ये विचार किया? अब बिग बैंग थ्योरी पर हम वापस आते हैं तो उसमें विस्फोट कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता है, लेकिन वेदों में आपको विस्तार से मिल जाएगा। नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में आपको विस्तार से मिल जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो एक मंत्र है, वो ये है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस मंत्र से ये पता चलता है कि जब कुछ भी नहीं था तब वो एक इस पूरे लोक का स्वामी था, जिसने अपनी शक्ति से इस सृष्टि को बनाया है। वैसे ही एक मंत्र और है, ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवंच पृथिवींचान्तरिक्षमथो स्वः। तो इन सब मंत्रों से ये पता चलता है कि इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है भाई, ईश्वर है। तो आखिर हम उन्हें ही क्यों माने? तो यहां पर ये समझने की बात है कि हम जीव हैं, हमारे पास जो शक्ति है वो अल्प है, ठीक है। मेरे पास अगर 40 किलो वजन उठाने की शक्ति है तो मैं बस केवल 40 किलो ही वजन उठा पाऊंगा, 100 किलो का वजन उठाने का बस मेरे पास नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की बात करें तो जितनी बातें मुझे बताई जाएगी उतनी ही बातें मेरे दिमाग में रहेगी, अन्य बातें नहीं।
तो इस वजह से जो जीव है वो क्या हो गया भाई, अल्पज्य हो गया। तो मेरे पास अल्प शक्ति है, अल्प ज्ञान है, तो मैं सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता, मैं मूल प्रकृति में हलचल उत्पन्न नहीं कर सकता। तो वो कौन कर सकता है, ईश्वर कर सकते हैं। क्योंकि मूल प्रकृति, ये जो पदार्थ आप देख रहे हो ये जड़ पदार्थ है, ये खुद से हिलने डुलने वाला नहीं है। मेरा ये हाथ है तो मैं पहले हाथ से मोबाइल उठा करके दूसरे हाथ में रखूंगा, तभी ये मोबाइल इस हाथ में आएगी, अन्यथा ये मोबाइल खुद से उठ करके नीचे जाने वाली नहीं है। इसे भी उठाने के लिए क्या चाहिए भाई, एक चेतन शक्ति चाहिए, जो कि मैं इसे प्रोवाइड करा रहा हूं। अब चूंकि मैं अल्पज्य हूं, मैं अल्प शक्तिमान हूं, मेरे पास ना तो ज़्यादा शक्ति है ना ही ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन मैं चेतन हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि की उत्पत्ति मैं कर सकता हूं। इस सृष्टि को बनाने वाला सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए। वेदों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो ज्ञान हमें देने वाला जरूर कोई ना कोई होगा, जो कि सर्वज्ञ होगा। उन्होंने हमें उतना ज्ञान दिया है जितना हमें उसकी आवश्यकता है, और वेदों में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान है, ये अलग बात है। तो इस मूल प्रकृति में जो हलचल पैदा करेगा वो चेतन तत्व होगा, वो सर्वशक्तिमान होगा, वो सर्वज्ञ होगा। अब चूंकि ये मोबाइल बनाने में अधिक बुद्धि लगी है, या एक जो लैपटॉप है वो बनाने में अधिक बुद्धि लगी है, तो निश्चित तौर पे लैपटॉप बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग किया गया है। अब आप इस सृष्टि को देखिए, ये एक पौधा है, एक नहीं, एक, दो और एक यहाँ तीन, ये तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पौधा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। बट मैं क्या करता हूं भाई, ऑक्सीजन लेता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता हूं। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये संयोग है क्या? एक मिट्टी है, उसको घड़ा बनाने के लिए एक कुम्हार की आवश्यकता लगती है, जो उस घड़े को एक शेप दे। इस पूरे ब्रह्मांड को देखिए, एक फिक्स शेप है। आँख कहाँ होना चाहिए, हृदय कहाँ होना चाहिए, बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित तौर पे कौन बना सकता है? एक ऐसा चेतन ऊर्जा होगा जिसने ये सारी चीज़ें बनाई है, जो सर्वज्ञ है, जिनको पता है कि कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, जो सर्वशक्तिमान है। मतलब अपना कार्य करने के लिए किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी शक्ति को हम नाम देते हैं ईश्वर, ओम, ब्रह्म। तब जाकर ये मूल प्रकृति क्या होता है भाई, उसमें हलचल क्रिएट होता है। मतलब ईश्वर की शक्ति मात्र से उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और उस वाइब्रेशन से फिर आगे होते 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 सब आपस में मिले, और मिलते मिलते एक मैटर बन गया। अगर मैं कहूं कि सृष्टि की उत्पत्ति वैदिक मंत्रों से हुई है तो ये गलत नहीं होगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति वेद मंत्र से कैसे होती है भाई? तो कुछ देर पहले मैंने ये कहा कि जब मूल प्रकृति अपने साम्यावस्था में होती है, तब ईश्वर अपनी शक्ति से उसमें कंपन क्रिएट करते, वाइब्रेशन क्रिएट करते, तब उसमें हलचल होती है। और जहाँ पर वाइब्रेशन हो, हलचल हो, कंपन हो, वहाँ पर ध्वनि निकलेगी ही निकलेगी। जैसे मैं अपने हाथों को रब कर रहा हूँ, ये मोशन में है, ध्वनि यहाँ भी क्रिएट हो रही है, लेकिन इस ध्वनि को मैं सुन पा रहा हूँ, आप नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि इस माइक की उतनी पावर नहीं है कि इस ध्वनि को अच्छे से कैप्चर कर सके, लेकिन मेरे कान की है। अब मैं ऐसे जोर से रब करूँ तो अब आप सुन पा रहे हो, क्योंकि इस माइक जितनी कैपेसिटी है सुनने की, ये उतनी सुन पा रहा है। ठीक वैसे हमारा कान है, हमारा कान एक लिमिट तक ही सुन पाता है, ना तो उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, सृष्टि के आदमी, जब 4 ऋषियों का जन्म हुआ, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, तब ये समाधि अवस्था में गए और इन्हें वेदों का ज्ञान मिला। ये उस सूक्ष्म ध्वनि को सुन पाए और सुन करके हमें बताएं कि वेद मंत्र ये है, और ईश्वर ने इस प्रकार से हमें वेद का ज्ञान दिया। तो सृष्टि की उत्पत्ति यदि हम वैदिक मंत्रों से माने तो मैं नहीं समझता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती भी यही बात कहते हैं कि ये जितने भी ब्रह्मांड है, इसमें जो छंद के पद हैं वो भरे पड़े हैं। तो वो कहाँ से चले गए भाई? वो मैं जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता हूँ तो उससे चले गए? ये तो संभव नहीं है। तो वो भरने वाले कौन है? वही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ऊर्जा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। छंद शास्त्र में महर्षि पिंगल ने 3 अध्याय में छंद के बारे में कुछ बातें की है।
महर्षि दयानंद सरस्वती के जब यजुर्वेद भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें छंद के विषय में कुछ बातें कही गई है, आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो। और तो और निरुक्त में भी छंद के विषय में कहा गया है कि छंद क्या है और कैसे इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को वैसा ही बनाया है क्या जैसे पूर्व कल्प में था, जैसे अभी हम श्वेत वाराह कल्प में जी रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो कल्प था क्या वैसा ही ईश्वर ने बनाया है? तो जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही बनाया है। इसका प्रमाण क्या है? तो सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवांच पृथ्वींच अंतरिक्षमथोसः। तो इस मंत्र से ये पता चलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने इस कल्प में वैसा ही किया है जैसा कि पहले वाले कल्प में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी इस कल्प में जी रहा हूँ और मैं मैत्रेयी कश्यप आपको ये ज्ञान आप तक पहुँचा रहा हूँ तो पूर्व कल्प में मैं यही कर रहा हूँगा। हो सकता है कि पिछले वाले कल्प में मैं असुर रहा हूँगा और फिर ऐसे करते करते कई जन्म हुए और मैंने अच्छा कर्म किया तो आज मैं मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ। तो अपने मन से ये अवधारणा निकाल दे कि जैसा पूर्व कल्प में होता आया है वैसा ही इस कल्प में भी मनुष्य के साथ होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। समझ रहे हो ना? लेकिन प्रकृति की जो स्थिति है ये इस कल्प में वैसे ही रहती है जैसे कि पहले कल्प में थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मल्टीवर्स है, तो पैरेलल यूनिवर्स है, मिरर यूनिवर्स है। ये सब अवधारणा भी गलत है। जैसे भूत प्रेत टोटका पिशाच वगैरह ये सब धार्मिक जगत में इसे हम पाखंड अंधविश्वास कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक जगत में साइंस के यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें पाखंड अंधविश्वास है, हाइपोथेटिकल, बस केवल माना गया है, ये प्रूफ नहीं है। मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मिरर यूनिवर्स में साइंस के लॉ ही अलग हो जाएंगे, लेकिन वेद कहता है कि प्रकृति का नियम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जैसा यहाँ है वैसा ही कहीं और भी होगा, है ना? थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंट हो सकता है। अब ग्रेविटी है, ठीक है, तो आप पृथ्वी के किसी दूसरे शोर पर जाओगे वहाँ पे ग्रेविटी का जो मान है कुछ और होगा। जैसे यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पर कुछ और होगा, है ना? लेकिन ग्रेविटी क्या करता है भाई? चीज़ों को नीचे खींचता है। अब मिरर यूनिवर्स में जाएंगे तो चीज़ों को नीचे खींचता है, तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटी चीज़ों को ऊपर ढकेलेगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब यहाँ पर साइंस के नियम कुछ और कह रहे हैं, वहाँ पर कुछ और कह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स ये एक लोगों की काल्पनिक मनोदशा है जिसका कोई भी अस्तित्व अब तक नहीं पाई गई है। वैज्ञानिक अब तक अमेज़न के जंगल में क्या क्या चीज़ें छिपी हुई है वो तक नहीं पता कर पाई, समुद्र में कितने प्रकार के जीव हैं वो तक पता नहीं कर पाई, तो मल्टीवर्स क्या चीज़ है? अब लोग कहते हैं कि नहीं हमारे शास्त्रों में भी मल्टीवर्स है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वाममार्गी से ग्रसित होकर के आचार्य सायण ने, आचार्य महिधर ने और ऐसे कई लोगों ने भाष्य जब करने आरंभ किया तो उसमें अश्लीलता घुसेड़ दी, उसमें मांस भक्षण तक घुसेड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो वाम मार्गी लोगों से ग्रसित थे, उनसे प्रभावित थे कि हाँ भाई ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो हमारे वेदों में भी होगी। और आज के आधुनिक जगत में भी यही बातें हो रही है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी, मल्टीवर्स, ये सब जबरदस्ती वेदों में घुसेड़े जा रहे हैं कि ताकि अपनी वाहवाही लूटे। नहीं भाई, जो नहीं है उसे एक सिरे से खारिज कर दो कि वो नहीं है। क्यों अपनी वाहवाही झूठी प्रशंसा के लिए झूठ का सहारा ले, है ना? मल्टीवर्स, एक आप कार्टून देखोगे द लिटिल कृष्ण, उसमें भगवान कृष्ण अनेक लोगों के ब्रह्मदेव को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये सारे ब्रह्मदेव अलग अलग यूनिवर्स को ये कर रहे वो कर रहे हैं। भाई वो एक कार्टून है, वो एक शिक्षा देने के लिए वो बनाई गई है कि आदमी ज़्यादा अहंकारी ना हो जाए। अब हम उसी को मान के बैठ गए कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखो हमारे धर्म में भी है। अब कार्टून को भी लोग सही समझ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं स्पाइडरमैन देखूं, एवेंजर्स देखूं और बोल दूं कि हाँ भाई मतलब ये सारे कैरेक्टर वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो जो चीज़ें जिस पर्पज से बनाई गई है उसे वहीं तक ही सीमित रखें। अब मल्टीवर्स का इतना क्रेज क्यों आ गया? तो आपने लोकी देखा होगा, लोकी सीरीज। तो लोकी के बारे में मैं बता दूं, वो एवेंजर का एक विलन हुआ करता था, बाद में लोगों से हीरो के रूप में रिप्रेजेंट करने लग गए। तो लोकी में बताया गया मल्टीवर्स के बारे में। ठीक, डॉक्टर स्ट्रेंज
द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस करके एक मूवी है, तो उसमें ये बातें बताई गई है। ठीक उसी प्रकार से एवेंजर का जो एंड गेम है वो भी मल्टीवर्स पे ही मतलब ये है बेस्ड है। और तो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी जो मल्टीवर्स से रिलेटेड है, लाइक डोरेमोन, तो उसमें पैरेलल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और कल्पना कर लेते हैं और फिर कह देते हैं कि नहीं हमारे ग्रंथ में भी ये चीज़ें हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी डाल देना वेदों में, जैसे कि क्या कर देना मल्टीवर्स डाल देना वेदों में, जैसे कि मांस भक्षण डाल देना वेदों में। तो अपनी वाहवाही करने के लिए लोग कुछ भी कर लेते जो कि सही नहीं है। तो इसे हम वहीं तक सीमित रखें जिस पर्पज से उसे बनाया गया है। समझ में आ रही है ना? तो यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और मुझसे कुछ गलती हुई हो इस वीडियो में कुछ भी किसी भी टॉपिक के विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस गलती को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और आप चाहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति के विषय का जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे, तो आप इसे अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हो। और अब आते हैं मैत्रेय नीति पर। तो मैत्रेय नीति के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे श्लोक के बारे में जो हमें क्षण और कण के महत्व के बारे में बताता है। तो वो श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। अर्थात कि हमें क्षण क्षण करके और कण कण करके विद्या और अर्थ को जमा करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। मतलब क्षणशः कणशश्चैव मतलब क्षण क्षण करके और कण कण करके, विद्याम अर्थम च मतलब विद्या और अर्थ, चिंतयेत मतलब उसको संग्रहित करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्षण क्षण करके विद्या और कण कण करके धन। क्षण त्यागे कुतो विद्या अर्थात कि जो क्षण का त्याग करते हैं उन्हें विद्या कहाँ से आएगी, और कण त्यागे कुतो धनम मतलब जो कण का त्याग कर देते हैं उसे धन कहाँ से मिलेगा। समझने वाली बात यह है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और मैं सोचूं कि यार छोड़ना आज वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कल बना लूँगा। वीडियो बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि मैं भी स्वाध्याय कर रहा होता हूँ और मुझे भी वो ज्ञान प्राप्त हो रहा होता है, और मैं एक एक क्षण करके वो टालता रहूँ कि आज नहीं करूँगा कल करूँगा। कल तो कभी आता ही नहीं, फिर कल होगा, फिर मैं यही बात बोलूँगा कि मैं आज नहीं करूँगा कल करूँगा। ऐसे करते करते मैं क्षण का नाश कर रहा हूँ, तो मुझे विद्या कहाँ से आएगी? तो क्षण त्यागे कुतो विद्या, तो जो लोग क्षण का त्याग करते हैं उन्हें विद्या कहाँ से आएगी? अब कण त्यागे कुतो धनम, तो यदि मैं एक एक रुपया करके जमा करता जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पैसा SIP में इन्वेस्ट करता हूँ, हर महीने में करता हूँ। अब कोई बंदा ऐसा है कि हर महीने उसमें 100 रुपये डालता जा रहा है, या अपने सामर्थ्य के अनुसार से कोई 1000 रुपये डाल रहा है पर मंथ, कोई 5000 रुपये डाल रहा है पर मंथ। तो वो क्या कर रहा है? कण कण त्याग संग्रहित कर रहा है। तो क्या होगा भाई? उसके पास भविष्य में धन की कमी नहीं होगी। अब मैं जो 5000 रुपये SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वही 5000 रुपये मैं बाहर निकाल लूँ और उसे मैं कहीं इन्वेस्ट ना करूं और उसे मैं खाने पीने में वेस्ट कर दूं, फ्रेंड्स में वेस्ट कर दूं, घूमने फिरने में वेस्ट कर दूं, तो फिर मेरे पास धन कहाँ से आएगी? तो वही कहते कण त्यागे कुतो धनम। तो यदि आप एक एक कण करके संग्रहित करोगे तो भविष्य में आपके पास धन की कमी नहीं होगी। और इस बात को समझना है तो आप लॉकडाउन देख सकते हो। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग रोड पर आ गए, बेघर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, अर्थ की कमी थी। क्यों थी कमी? क्योंकि उन्होंने कभी भी अर्थ संग्रहित ही नहीं किया। समझ रहे हो ना? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी त्रैतवाद पर। आज प्रकृति का टॉपिक था, अगले विषय में हम आत्मा के विषय पर बात करेंगे और तत्पश्चात ईश्वर, क्योंकि मैं त्रैतवाद का ही समर्थक हूँ और त्रैतवाद को ही मानता हूँ। तो अब हम त्रैतवाद पर ही बात करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।